वो एक दूसरे को देख काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि आज वो काफी समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तभी इसी बीच लियू सियान उन सभी पिछली बातों को याद करने लगती है, जब सुई सेंग ने उसे सिंगजुन से दूर कर दिया था और वो उसे अपने साथ लेकर नाइन कोल पैलेस में लेकर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी लियू सियान से अलग होने के बारे में ही याद कर रहा था, जहाँ पर वो डिसाइड किया था कि वो इनके इस हरकत के लिए उनको सजा जरूर देगा। और इसके बाद कहानी वापिस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज इतने समय के बाद लियू सियान सिंगजुन से मिलकर काफी खुश हो गई थी। लेकिन अब सिंगजुन ने लियू सियान को इस आइस केज से बाहर निकालने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं इस आइस केज को तोड़ने वाला हूँ। अब इसके इस बात को सुनकर लियू सियान अपने जगह से थोड़ा पीछे हट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो इस आइस केज को तोड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तभी उसको ऐसा करते हुए देख लियू सियान उससे कहती है कि तुम इस केज को नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन इसके बाद भी सिंगजुन इसके बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब वो किसी भी कंडीशन में इसको यहाँ से आजाद करवाना चाहता था और इसीलिए वो अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इस केज के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस आइस केज के ऊपर सिंगजुन के पावर का कोई भी असर नहीं होता और यहाँ तक कि उसकी हैवी स्वॉर्ड भी फ्रीज होने लगती है। अब इन सभी बातों के वजह से सिंगजुन काफी परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी लियू सियान कहने लगती है कि जब से हेवनली सिल्क और माइंड कंट्रोल स्टोन को बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद से सुई सेंग मेरे बारे में और भी ज्यादा अलर्ट हो गई और असल में उसी ने इस केज को यहाँ पर लगवाया हुआ है। इसके अलावा लियू सियान यह भी बताती है कि इस केज के ऊपर सुई सेंग के लॉ के इम्प्रिंट हैं, जिसके वजह से यह केज यहाँ पर जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा, इसके बारे में तुरंत ही सुई सेंग को पता चल जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इन सभी बातों के वजह से लियू सियान को सिंगजुन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी और इसके बाद वो कहती है कि अगर सुई सेंग यहाँ पर आ गई, उसके बाद हम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं बच पाएगा। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर सिंगजुन कहता है अगर ऐसी बात है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है और इसके बाद वो लियू सियान से पूछता है कि क्या तुम्हें सुई सेंग के कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता है, क्योंकि असल में वो सुई सेंग के ताकत के बारे में अंदाजा लगाना चाहता था। तब लियू सियान सिंगजुन को बताती है कि अभी कुछ दिन पहले सुई सेंग ने अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू किया है और जहाँ तक मुझे पता है अब उसकी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रिल्म में पहुंच गई है। अब इसके बारे में जानकर सिंगजुन को भी थोड़ी सी हैरानी हो रही थी और इसके बाद वो लियू सियान से कहने लगता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन इसके दौरान इनको यहाँ से निकलने का उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो लियू सियान से कहता है कि यह केज जैसे ही टूट जाए उसके बाद तुम तुरंत वहाँ से बाहर आ जाना, क्योंकि मैं इसके ऊपर लगे लॉ इम्प्रिंट को ज्यादा समय के लिए कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ वो लियू सियान से कहता है कि इस वक्त हमारे पास ज्यादा चांस नहीं है, इसीलिए इस वक्त वो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियू सियान अभी भी किसी बात से परेशान थी और फिर वो सिंगजुन से कहती है कि अगर तुम इसे जबरदस्ती तोड़ भी दोगे, लेकिन फिर भी इसका जो रिस्क है वो काफी बड़ा है, क्योंकि असल में यहाँ पर जो हेवनली कोल्ड आइस होल फॉर्मेशन लगा हुआ है वो असल में स्टार इमोर्टल गेट का जेनजोंग एंशिएंट फॉर्मेशन है, जो कि इस वक्त नाइन कोल्ड पैलेस के आइस होल फॉर्मेशन के ब्लेसिंग के अंडर में है। और इसके अलावा अब तो सुई सिंह की कल्टीवेशन भी मार्शल एम्परर रिल्म के आधे स्टेप में पहुंच गई है, जिसके वजह से वॉइड को ब्लॉक करना उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर सिंगजुन भी थोड़ा हैरान हो गया था और इसके बाद वो लियू सियान से कहता है कि सुई सिंह जिसके पास में मार्शल एम्परर रिल्म की आधे स्टेप की ताकत है, क्या वो हेवनली कोल्ड आइस होल फॉर्मेशन को बना सकती है। तब इसके इस बात को सुनकर लियू सियान उससे कहती है कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सही है और इसी के साथ वो सिंगजुन से यह भी बताती है कि इस फॉर्मेशन के अंदर टोटल 20 अरे आई हैं, जिसमें कि जिन यांग और निर्वाणा लेवल वाले 18 एल्डर और इसके अलावा इसमें ग्रेट एल्डर और सेकेंड एल्डर भी हैं। लेकिन इसी के साथ लियू सियान यह भी रिवील करती है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर खुद यी सुई सेंग का है, इसीलिए जब तक वे सभी नहीं मारे जाएंगे यह कोल्ड आइस होल फॉर्मेशन हमेशा ही ऐसे चलते रहेगा। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर सिंगजुन को भी सब कुछ समझ में आ गया था और इसके बाद वो कहने लगता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने लाखों सोल्जर को लेकर आ गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी नाइन कोल्ड पैलेस के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इस बात से सिंगजुन को समझ में आ जाता है कि ये सभी इतने पावरफुल फॉर्मेशन के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसके वजह से अगर बहुत सारे पावरफुल लोग भी एक साथ मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए यह चीज बहुत ही मुश्किल होगी। तभी लियू सियान भी सिंगजुन से कहने लगती है कि आज तुम इतने समय के बाद यहाँ पर आए हो, इसीलिए मैं आज तुमसे मिलकर काफी खुश हो गई हूँ, लेकिन जब तक यहाँ पर कोई नहीं है तुम अपनी जान बचाकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि लियू सियान सिंगजुन को कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब इसके इन बातों को सुनकर सिंगजुन भी काफी इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो लियू सियान को यहाँ पर तड़पने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन तभी इसी वक्त बिंगली भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि सिंगजुन से कहने लगती है कि नाइन कोल्ड पैलेस यहाँ पर हजारों सालों से बना हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इतने आसानी से यहाँ पर आ गए हो तो क्या तुम इतने आसानी से यहाँ से वापस भी चले जाओगे। अब इसके इन बातों को सुनकर सिंगजुन के इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जबकि हम देखते हैं कि लियू सियान को सिंगजुन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि सिंगजुन यहाँ पर फंस गया है। तभी बिंगली सिंगजुन से कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम उसको नहीं पहचान पाए। तब इसके इस बात को सुनकर सिंगजुन गुस्से में कहता है
कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता हूँ, और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम मरकर राख भी बन जाओ लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। लेकिन तभी इसके पावर को देख बिंगली को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसके जासूस ने बताया था कि इसके पास में जिन यांग रिल्म की कल्टीवेशन है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसकी कल्टीवेशन 2 लेवल और ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए बिंगली को अब समझ में आ गया था कि सिंगजुन के पास में इससे ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि इस लड़के की पावर तो सच में काफी खतरनाक है, और इसके अलावा मैं तो इसके बारे में अपने कॉमन सेंस से जज भी नहीं कर पा रही, जिस बात के वजह से बिंगली काफी परेशान होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी वो सिंगजुन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, और फिर वो उसे कहने लगती है कि मेरे सामने बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि अगर कोई बहुत पावरफुल आदमी भी नाइन कोल पैलेस में एक बार आ गया उसके बाद वो यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए बिंगली को अब सिंगजुन के ऊपर काफी गुस्सा आ गया था, और इसके बाद वो अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखते ही लियू सियान को अब सिंगजुन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी, और वो उसे बिंगली से केयरफुल रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगली के इस पावर को देख सिंगजुन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि असल में वो अपने बॉडी के अंदर से ग्रेट आइसोल फॉर्मेशन की ब्रेथ निकाल रही थी, और इसीलिए अब उसे समझ में आ गया था कि इसके पास में कम से कम निर्माणा रिल्म के सेकंड लेवल की कल्टीवेशन होगी, जिसके वजह से उसे समझ में आ गया था कि अभी कुछ देर पहले लियू सियान ने उसे जो भी कहा था वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। लेकिन बिंगली अब सिंगजुन के ऊपर अटैक करके उसे मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन ने अपने केवल फिजिकल ताकत से ही इसको ब्लॉक कर दिया था, और अब इस बात की वजह से बिंगली भी काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद वो गुस्से में सिंगजुन से कहने लगती है कि मेरे सप्रेसिंग एंशिएंट गेट बूलिंग से स्पेस को भी दबाया जा सकता है, और इसीलिए अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इसके अटैक से खुद को कैसे बचा पाते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर को सिंगजुन के ऊपर यूज करना भी शुरू कर देती है, जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे छुपना चाहता हूँ, और इसके बाद वो अपने आर्मर की पावर के साथ उसके पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, इसकी पावर सिंगजुन के पावर को बिल्कुल भी एक समय के लिए नहीं रोक पाती, और इसके अलावा सिंगजुन तो अपने अटैक से उसे जख्मी भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगली बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर गई थी, जिसके बाद सिंगजुन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, और फिर वो उसे कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनते ही बिंगली उसे धमकी देने लगती है, और फिर वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे टच करने की हिम्मत भी करोगे उसके बाद तुम यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाओगे। तब इसके इस बात को सुनकर सिंगजुन उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, और इसके बाद वो उससे यह भी कहने लगता है कि तुम जिस वक्त फेल हो गई थी तब उस वक्त तुमने लू गोंग के इन्फ्लुएंस का एडवांटेज ले लिया, और तुम इसका यूज करके मुझे हमेशा डराती रही। इसीलिए सिंगजुन बिंगली से कहता है कि यह चीज तो बहुत ही सैड है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बिंगली सिंगजुन के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं थी, और इसके बाद वो धमकी देते हुए कहने लगती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर छूने की हिम्मत भी करोगे उसके बाद नाइन कोल्ड पैलेस तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारेगा, और इसी के साथ वो उसके सामने ही लियू सियान को भी धमकी देने लगती है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनते ही सिंगजुन इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि मैं उन सभी से नफरत करता हूँ जो कि मुझे धमकी देते हैं, और इसके अलावा मैं तो उनसे और भी नफरत करता हूँ जो कि लियू सियान को धमकी देते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके बिंगली को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, और इसी के साथ वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी लियू सियान को टच करने का हिम्मत किया है मैं आज उसे यहीं पर जरूर मारूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो बिंगली को हवा में टांग देता है, और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसके गले को दबाने लगता है। अब इन सभी बातों के वजह से बिंगली की हालत भी काफी खराब हो गई थी, क्योंकि अब वो सिंगजुन के हाथों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और इसी के साथ वो कहने लगती है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि वो मुझे मारने की हिम्मत करेगा, लेकिन वो तो ऐसा सच में करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन को यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं थी, और इसके बाद वो बिंगली को जान से मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखते ही सिंगजुन और लियू सियान दोनों काफी हैरान हो गए थे, और इसके बाद वो फॉर्मेशन सिंगजुन को अपने अंदर कैद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिंगजुन ने डेड सोल ड्वेलिंग के पावर का यूज करके खुद को बचा लिया था। जिसके बाद पता चलता है कि यह अटैक असल में सुई सिंह ने किया था, और इसके बाद वो सिंगजुन से कहने लगती है कि मेरे नाइन कोल पैलेस में आकर ट्रबल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता